थाना फतेहपुर सीकरी के गांव धीरू मंगोली में दिनांक 20 जून दिन गुरुवार को दो समुदायों में खूनी संघर्ष की घटना घटित हुई, जिसमें एक समुदाय के एक व्यक्ति की मौत होने की बात कही जा रही है। लेकिन पुलिस ने एक तरफा कानूनी कार्रवाई कर दूसरे समुदाय के लगभग 7 लोगों को जेल भेज दिया है। अभी तक दूसरे पीड़ित समुदाय की एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी। जाटव महापंचायत आगरा ने पीड़ित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पहल करते हुए एसडीएम किरावली को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच कर दोनों पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जाटव महापंचायत आगरा की माने तो धीरू मंगोली गांव का खूनी संघर्ष षड्यंत्र के तहत राजीनामा करने के लिए किया गया है। यह घटना एससी वर्ग के जाटव समाज के परिवार और सामान्य वर्ग के ब्राह्मण समाज के बीच पुराने मामले में राजीनामा करने को लेकर षड्यंत्र के तहत की गई है। जाटव महापंचायत आगरा के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में महापंचायत के पदाधिकारियों ने एसडीएम से मिलकर बताया कि पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से दलित परिवार बेघर हो गया है। गांव में पीड़ित परिवार के पालतू पशु चारे से वंचित हैं। फिलहाल घटना स्थल पर पुलिस तैनात है। दबंग ब्राह्मण परिवार की दबंगई को सह मिल रही है। एक तरफा कार्रवाई से ब्राह्मण समाज के अन्य लोग लामबंद हो गए हैं और अपने नापाक मंसूबों को सफल होता देखकर उनके हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो एफआईआर दोनों पक्षों के खिलाफ करनी चाहिए थी। महापंचायत के पदाधिकारियों का कहना है कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है और एसडीएम किरावली ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं आपको अवगत कराऊं, करीब 6 महीने पूर्व फतेहपुर सीकरी के गांव धीरू मंगोली जो कहते हैं, वहाँ एक घटना हुई थी और उन्होंने जाटव समुदाय की महिला के साथ मारपीट की थी, पेट के अंदर लात मारी थी, जिससे उसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और ब्राह्मण समाज के लोग उस मुकदमे में समझौता कराना चाहते थे। उसी को लेकर एक घड़ी चोरी का आरोप लगाया गया है और इसमें खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कि ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति वहीं मौके पर मारा गया है, जबकि जाटव समाज के लोग भी मरणासन की स्थिति में 7 लोग जेल भेज दिए गए हैं। उनकी हालत जेल के अंदर बहुत गंभीर है, लेकिन जाटव समाज की तरफ से अभी तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है, जिसमें जाटव महापंचायत आगरा के जो हमारे सभी साथी हैं आज आए हैं, एसडीएम साहब से मुलाकात की है। हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें न्यायोचित कार्रवाई करें और जाटव समाज की तरफ से भी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, जिससे न्याय मिल सके। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने एसडीएम साहब मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि मैं बहुत ही जल्दी इसमें मुकदमा पंजीकृत कराऊँ। नगला धीरू जो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी में नगला धीरू एक गांव पड़ता है, वहाँ पर 2 समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया और जिसमें एक जाटव समुदाय के हैं और एक ब्राह्मण समाज के हैं। तो दोनों में जब झगड़ा हुआ तो एक पक्ष का व्यक्ति भी मारा गया और दूसरा पक्ष का इंजर्ड हो गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी एफआईआर करा दी और पीड़ित पक्ष जो जाटव समाज का पक्ष है वो ही जेल में भेज दिया है, जबकि जाटवों की एफआईआर भी नहीं हुई। हम प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि किसी भी तरीके से जाटव समाज के लोगों के जो पीड़ित हैं उनकी भी एफआईआर की जाए और न्याय मिले। आज एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया आपने? जब एसडीएम साहब से अभी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा है कि भाई हम न्याय करेंगे और न्याय उचित ही होगा और उचित होगा, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। फतेहपुर सीकरी में जो खूनी संघर्ष हुआ है 2 समुदाय के बीच में, एक समुदाय की एफआईआर हो गई है, उसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जबकि जाटव समाज दलित समाज है वो सारे के सारे गांव पूरा खाली है। उनके जानवर परेशान हैं, उनकी महिलाएं परेशान हैं, उनके खाने तक की व्यवस्था नहीं है। तो हमारी जिला प्रशासन से ये मांग है, हमने आज ज्ञापन दिया है जाटव महापंचायत की ओर से। उसमें मांग ये रखी है कि कम से कम हमारे पीड़ित जो परिवार है, जो लोग हेड इंजरी हैं और गंभीर रूप से घायल हैं, उनका मेडिकल कराया जाए, उनकी मुकदमा लिखा जाए और दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।